इधर बकासुर की छोटी बहन जिसका नाम है बकानुजा, उसको पूतना भी कहते हैं। इसने आकर के कंस को आश्वासन दिया, भैया तू इतना चिंतित क्यों रहता है, मैं वचन देती हूं तेरा जो काल है ना, जिसने जन्म लिया है, मैं उसको मार डालूंगी। हाँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है तुझे। और ये चल पड़ी। मथुरा मंडल के बालकों का निधन करते हुए आगे बढ़ी चली जा रही थी। गोकुल में पहुंची, नंदालय में प्रवेश कर गई। नंद भवन में बालकृष्ण प्रभु को मारने की इच्छा से आई है सजन। अपने स्तनों से हलाहल कालकूट जहर लपेट करके आई थी कि बालक स्पर्श करते ही समाप्त हो जाएगा, ऐसी हीन भावना लेके आई। और संयोग से मैया यशोदा तो यमुना जी गई हैं, ये बालकृष्ण प्रभु की ओर जा रही है। बालकृष्ण प्रभु एक छोटे से पलंग पर पौड़े हुए हैं। आती हुई पूतना को देखा। चराचरात्मा सन्मीलते क्षणः, चराचर की आत्मा बालकृष्ण प्रभु ने इस पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। दोबारा देखा नहीं। नेत्र बंद क्यों किए? अनेक अनेक आचार्यों के भाव हैं। मानो बालकृष्ण प्रभु ने विचार किया कि मेरे नेत्र जो हैं सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। सूर्य को उदित होते ही अंधकार जो है भाग जाता है। जे में रवि हुए जाए तम फाटी, जैसे अंधेरा भाग जाता है, ठीक वैसे ही मेरे देखते ही ये पूतना जो है अंधकार के समान है, भाग जाएगी। इसको तो मारना है ना। अथवा तो भगवान किसी को मारते नहीं, तारते हैं। तो मैं इसको मारूंगा अर्थात धाम जाएगी मेरे। और धाम का जो मार्ग है ना, सूर्य और चंद्रलोक होकर के है। तो मानो सूर्य और चंद्र जो हैं मार्ग बंद कर लिया कि हम अपने लोकों में होकर के इसको मार्ग नहीं देंगे। हाँ, अथवा तो ठाकुर जी ने विचार किया, हे भोले बाबा जल्दी आ जाओ, अब हमारा तो दूध मोह मुख है, दूध पी में हैं, माखन चाटे हैं, और ये हमको जहर पिवाई जाएगी। तो बाबा आपको तो अभ्यास है ना जहर पीवे को, जल्दी जल्दी आ जाओ, जाके जहर को तो तुम पी लियो और दूध को मैं पी लूँगा। इसीलिए मानो नेत्र बंद करके भगवान शिव का आह्वान कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अथवा तो सामने कोई भयावनी चीज आ जाए तो जब तक देखा जा सकता है तब तक देखते हैं, अथवा तो आंख ही बंद करनी पड़ती हैं फिर। ठाकुर जी ने विचार किया, ये तो हमको जहर पिवावे के ताई आई, जहर तो बहुत कड़वा हो है, कैसे पीमेंगे हम, और जो कुछ होगी सो देखी जाएगी। आंख मीच के
पी लेंगे। होता है ना, जैसे कोई बालक अस्वस्थ हो और माँ उसको कोई कड़वी दवाई खिलाती है ना, और वो खाता नहीं है बालक, तो माँ फिर कहती है कि देख लाला, तू जाकू आंखें ते देखे मत, आंख नीचे की पी जा, ठीक है जाएगा। एक मैया तो वैद्य जी के पास ले गई, बालक है, नवज देखी वैद्य जी ने, एक गोली दे दी छोटी सी, इसको खिला देना ठीक हो जाएगा एक ही गोली में, पर ये गोली है बहुत कड़वी। बोले वैद्य जी कड़वी दवाई तो ये खावे ना है, मीठा जाको बहुत अच्छा लगे, लड्डू रसगुल्ला बहुत अच्छे लगेंगे। वैद्य जी ने कही ऐसा एक लड्डू में भीतर रख देना, लड्डू बंद करके दे देना, धोखे में ही तो बस खा जाएगा, पेट में पहुंचनी चाहिए गोली कैसे। बोले ये बहुत बढ़िया उपाय बता दो तुमने। घर ले आई, मैया ने वैसे ही करो, एक लड्डू जो है खोल के भीतर रख दियो, बंद कर दियो, लाला ले लड्डुआ खा ले। और खुद तो अपने काम काज में लग गई, और थोड़ी देर बाद जब याद आई और पूछी कि बेटा तेने वो लड्डुआ खा लियो ना? हाँ मैया मैंने लड्डुआ खा लियो, परंतु वहाँ में छोटी सी गुठली निकली एक, वो गुठली मैंने निकाल के फेंक दी। हाँ गुठली नहीं खाई, लड्डुआ खा लियो मैंने। ये बालकन को स्वभाव हो ऐसा। इस पूतना ने नंद नंदन को साधारण बालक समझ के उठा लिए, जबकि बालक साधारण नहीं है, और जहर से सने हुए स्तन को लाला के मुख में दे दिया। शुकाचार्य वर्णन कर रहे हैं, आज बालकृष्ण प्रभु ने इसके जहर का पान किया, दूध का पान किया, और प्राणों को भी पीने लगे इसके। जब इसके प्राण खिंचवे लगे, पसीना आएगा जाओ, आंखों में आंसू आ गए इसके, कि सा मुंच मुंचालमित प्रभाषणे निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। अरे बालक मुंच मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी ने धीरे से मुंह हटाया और कान के पास कही, करी मौसी, हाँ मौसी बन के आई झूठ मूठ की। तो मौसी क्या मौत सी, अब ना छोड़ूंगा तो कछु है जाए। फिर पीने लगे। नंद भवन से बाहर निकल आई। वास्तविक जो राक्षसी इसका जो रूप था वो प्रकट हो गया। विशाल शरीर, बार बार गिरती, बार बार उठती, बार बार गिरती। जब प्राणों का पान कर ही लिया, इसका शरीर गिरा सजना। पतमानोपि तद्देह त्रिगव्युति अंतर द्रुमा चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद दद्भुतम। त्रिगव्युति, तीन गव्युति, अर्थात एक गव्युति में दो कोष होते हैं। तीन गव्युति कितने किलोमीटर हो गया? एक गव्युति में दो कोष होते हैं, और दो कोष में 6 किलोमीटर हो गए ना, 6 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विशाल शरीर गिरा। जितने ही मकान थे, वृक्ष थे, बगीचे थे, वो सब ध्वस्त हो गए। नुकसान जो है कंस का ही हुआ।
बोलिए बाल कृष्ण लाल की। थोड़ा और जोर से बोलो ना, पूतना मरवे को दुख तो ना है रोका हुआ है। अरे खुशी होनी चाहिए। बोलिए नंद के लाला। हाँ, पूतना का मोक्ष हो गया सचना।